Hi friends, hello everyone, welcome back to my channel. In this video we are going to discuss exponential limits. तो हमारी लिमिट्स की सीरीज का 7th लेक्चर है जिसमें हम एक्सपोनेंशियल लिमिट्स क्या होता है ये डिस्कस करेंगे। इसके दोनों पार्ट्स डिस्कस करेंगे। पहला तो एक फॉर्मूला आता है एक्सपोनेंशियल लिमिट्स का, उसका प्रूफ सीरीज एक्सपेंशन से आता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। फिर सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि 1 to the power infinity फॉर्म की जो भी लिमिट्स होती है उनको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है। अब स्टार्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल लिमिट के फॉर्मूला से। अब इसके दो वेरिएंट्स है। पहला तो बेस वेरिएंट है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई x, ये हमेशा 1 के बराबर होता है। और अगर इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर दें, मतलब कि e के जगह कोई और रियल नंबर आ जाए तो उस केस में ये लिमिट हो जाती है लिमिट x टेंड्स टू 0, मान लेते वो नंबर c है तो c टू द पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई x, तो ये बराबर हो जाएगा ln(c) के। तो इसके दो फॉर्मूलाज होते हैं, दो ऑप्शन से, या तो इसको याद रख सकते हैं या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसका प्रूफ जो आता है सीरीज एक्सपेंशन उसकी हेल्प से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। कैसे करना क्या है कि e टू द पावर x के जगह बस इसकी सीरीज एक्सपेंशन पुट कर दो। वो क्या आती है 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, और ये इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पर -1 है तो 1 यहाँ से हट जाएगा, 1 माइनस कर दो, 1 माइनस कर दिया। फिर क्या करना है, डिवाइड में x है तो जब मैं इस सब को x से डिवाइड करूँगा तो क्या बचेगा 1 डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल x डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, और इस तरह से ये इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। और फिर क्या है, बाहर है लिमिट x टेंड्स टू 0, मतलब कि जो भी x की टर्म्स है सारी टेंड्स टू 0 हो जाएगी। तो ये जो सारी टर्म्स है जिसमें x इन्वॉल्व हो रहा है ये सारी 0 के बराबर हो जाएगी, बचेगा 1, और इस तरह से इस लिमिट की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो करना क्या था कि ये मेरे पास फॉर्मूला है, इसमें हमें कुछ नहीं करना, e टू द पावर x के जगह उसकी सीरीज एक्सपेंशन पुट कर दे दी, हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा। तो ये था इस जो एक्सपोनेंशियल लिमिट है इसके फॉर्मूला का प्रूफ। अब इसके वेरिएंट को कैसे निकालेंगे, करना कुछ नहीं है, जो c है c को मैं कैसे लिख सकता हूँ e टू द पावर ln(c), और जब मैं ऐसे कह रहा हूँ कि c किसके बराबर है e टू द पावर ln(c) के, तो मैं क्या करूँगा c टू द पावर x हो जाएगा e टू द पावर ln(c) x, और मैं इस ऊपर वाले वेरिएबल को y के बराबर सब्स्टिट्यूट कर दूँगा और मेरे पास इस तरह से आंसर आ जाएगा। तो ये था कि एक्सपोनेंशियल लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है, उसका प्रूफ क्या होता है, और इसके हमने दोनों वेरिएंट्स डिस्कस कर लिए। अब इसके बेस पर कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या कहते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 e 3 टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर x डिवाइड बाई x, मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब क्या करेंगे, इसमें क्या करना है, यहाँ पर मैं एग्जैक्टली वो नहीं दिखेगा कि हमारे पास e टू द पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई x वाली लिमिट बन रही है, यहाँ पर मैं फॉर्म करना पड़ेगा। कैसे, अब मैं क्या कहता हूँ कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 3 टू द पावर x माइनस 1, या फिर कह लो हाँ -1 माइनस 2 टू द पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई x, ऐसे कह सकते हो। रीज़न क्या है, क्योंकि -1 डिवाइड बाई x और -1 डिवाइड बाई x माइनस बीच में होने की वजह से कैंसिल आउट हो जाएगी, और मेरे पास जो रिजल्ट है ये सेम रहेगा। और बाहर लिमिट क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0। तो हमने करना क्या है, जो भी मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है उसमें a टू द पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई x या फिर e टू द पावर x -1 डिवाइड बाई x, इस टाइप की फॉर्म बनाने की कोशिश करती हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, कॉमन टर्म था उसे बोथ साइड्स ऐड कर दिया जो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, ये जो लिमिट है ये लिमिट बराबर हो जाएगी ln(3) के, ठीक है, और ये वाली लिमिट बराबर हो जाएगी ln(2) के, ठीक है। तो ln(3) माइनस ln(2) जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये लॉग है तो इसलिए हो जाएगा ln(3) डिवाइड बाई 2, और ये मेरे पास इस लिमिट की वैल्यू हो जाएगी। तो ये लिमिट की वैल्यू मेरे पास आ गई ln(3) डिवाइड बाई 2। करना कुछ नहीं है, जो मेरे पास एक्सपोनेंशियल लिमिट दे रखी है उसे क्वेश्चन में फॉर्म करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिमिट e टू द पावर साइन x माइनस e टू द पावर x डिवाइड बाई साइन x माइनस x। अब इसको सॉल्व करने क्या करना है, इसमें बस जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था एक्सपोनेंशियल लिमिट को फॉर्म करने की कोशिश करनी है। तो वापस करते हैं, e टू द पावर x माइनस c ये डिवाइड बाई साइन x माइनस x लिमिट x टेंड्स टू 0। अब
क्या करना पड़ेगा, डिवाइड में साइन एक्स माइनस एक्स है तो मैं इसे वेरिएबल मान सकता हूँ, इसको मैंने y एज्यूम कर लिया। अब जब मैंने इसे y एज्यूम कर लिया तो सेम चीज़ ऊपर बनानी पड़ेगी। कैसे बनाएंगे, अगर मैं ऊपर वाली टर्म में से e टू द पावर x कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, e टू द पावर साइन एक्स माइनस वन डिवाइड बाय साइन एक्स माइनस एक्स। और ऊपर भी सेम वेरिएबल फॉर्म हो गया और नीचे भी सेम वेरिएबल हो गया। और एक और ख़ास बात यह है कि जो हमने वेरिएबल माना है वो x टेंड्स टू 0 पे y भी टेंड्स टू 0 हो रहा है। तो जब y टेंड्स टू 0 हो रहा है और एक्सपोनेंशियल लिमिट फॉर्म हो रही है तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस पूरी लिमिट का इतना पार्ट 1 के बराबर हो जाएगा, 1 को टेंड करेगा, मतलब कि दिस लिमिट विल बी इक्वल्स टू 1। और बचा कि मेरे पास बचे e टू द पावर x, तो रिमेनिंग पार्ट हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x और बाकी सारा 1 के बराबर हो गया। अब क्या करना है, x टेंड्स टू 1 है तो x इज इक्वल्स टू 1 पुट कर देते हैं, तो ये हो गया e टू द पावर 0 दैट इज इक्वल्स टू 1, मतलब कि इस लिमिट की वैल्यू हो गई 1। हमने कुछ नहीं किया, बस जो प्रॉब्लम है उसमें एक्सपोनेंशियल लिमिट फॉर्म करना है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस b टू द पावर x डिवाइड बाय c टू द पावर x माइनस d टू द पावर x। अब इस लिमिट को सॉल्व करना है, क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल लिमिट्स को फॉर्म करना है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि यहाँ पर डिवाइड बाय x या फिर डिवाइड बाय समथिंग कुछ नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे, अगर मैं ऊपर नीचे दोनों डिवाइड कर दूँ तो ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैंने ऊपर भी x से डिवाइड किया और नीचे भी x से डिवाइड कर दिया, तो ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व होगी। कैसे, लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस b टू द पावर x डिवाइड बाय x, और सिमिलर टाइप की लिमिट नीचे फॉर्म हो जाएगी। कैसे, c टू द पावर x माइनस d टू द पावर x डिवाइड बाय x, और ये मेरे पास इस तरह से डिवाइड बाय x वाली प्रॉब्लम सॉल्व होगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, वो ये है कि जो हमारे पास ऑफिशियल लिमिट थी एक्सपोनेंशियल, वो कहते थे कि a टू द पावर x माइनस 1 डिवाइड बाय x है। यहाँ पर -1 नहीं है, तो इसके हम क्या करेंगे, सेम जो हमने पहले प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि हमने बोथ साइड, बीच में माइनस है तो हम बोथ साइड जो सेम चीज़ ऐड कर सकते हैं जो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, इसको ऐसे लिख दिया a टू द पावर x माइनस 1 माइनस b टू द पावर x माइनस 1 डिवाइड बाय x, या फिर डिवाइड बाय x को तोड़ सकते हैं, तोड़ दिया, डिवाइड बाय c टू द पावर x माइनस 1 डिवाइड बाय x माइनस d टू द पावर x माइनस 1 डिवाइड बाय x। तो इस तरह से जो मेरे पास प्रॉब्लम था उसमें मैंने बोथ ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड बाय x करके डिवाइड बाय x की प्रॉब्लम सॉल्व की। और जो -1 वाली प्रॉब्लम थी कि -1 यहाँ पर नहीं है, तो इसके लिए मैंने क्या किया, हर टर्म में -1 कर दिया, जो -1 जो है कैंसिल आउट हो जाएगा बीच में सब्ट्रैक्शन की वजह से। तो इस तरह से मैंने अपने प्रॉब्लम में एक्सपोनेंशियल लिमिट को फॉर्म कर लिया। अब क्या करना है, बस एक्सपोनेंशियल लिमिट का फॉर्मूला लगाना है। ये वाली जो टर्म है वो टेंड करेगी ln a को, ये वाली टर्म ln b को, ये वाली टर्म ln d और ये वाली ln c। ठीक है, तो जो मेरे पास रिजल्ट आया वो आया कि ln a माइनस ln b डिवाइड बाय ln c माइनस ln d, ये मेरे पास रिजल्टेंट आ गया। तो इस तरह से हम किसी भी प्रॉब्लम में एक्सपोनेंशियल लिमिट को फॉर्म कर सकते हैं, या फिर अगर आप एक्सपोनेंशियल लिमिट नहीं लगा पा रहे तो दूसरा ऑप्शन है कि आप उसमें सीरीज एक्सपेंशन की हेल्प से डायरेक्ट उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। तो इस तरह से हमने इस वाले प्रॉब्लम में एक्सपोनेंशियल लिमिट का यूज़ किया। नेक्स्ट चलते हैं, तो यहाँ पर हमारी एक्सपोनेंशियल लिमिट्स की प्रॉब्लम कंप्लीट होती है। नेक्स्ट पार्ट आ जाते हैं कि हम 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म की लिमिट्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो क्या कहते हैं कि अगर मेरे पास अगर लिमिट x टेंड्स टू a कोई सा भी नंबर हो सकता है, रियल नंबर, फिर लिमिट x टेंड्स टू f ऑफ x टू द पावर g ऑफ x, इस टाइप की एक लिमिट दे रखी है। और क्वेश्चन क्या कहता है, वो ये कहता है कि लिमिट जो नीचे वाला पार्ट है f ऑफ x वो लिमिट x टेंड्स टू a पर 1 को टेंड कर रहा है, और ऊपर वाला पार्ट जो पावर में है वो लिमिट x टेंड्स टू a पर इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। अगर इस तरह से कुछ हो रहा है कि मेरे पास
इस टाइप की लिमिट दे रखी है एफ ऑफ एक्स टू द पावर जी ऑफ एक्स, जहाँ पर जो बेस है वो 1 को टेंड कर रहा है और जो पावर है वो इन्फिनिटी को टेंड कर रही है। मतलब कि पूरी जो लिमिट है वो 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म की बन रही है। तब जो मैं भी आपको फार्मूला बताने वाला हूँ वो आप अप्लाई कर सकते हैं। वो फार्मूला क्या है? वो फार्मूला ये कहते हैं कि अगर आपके पास इस टाइप की लिमिट है, लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ ऑफ एक्स टू द पावर जी ऑफ एक्स, जहाँ पर ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म की है, तो दिस विल बी इक्वल्स टू ए टू द पावर एल टी एक्स टेंड्स टू एफ ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू जी ऑफ एक्स। करना क्या है? नीचे वाला जो फंक्शन था उसमें से -1 कर दो और ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, और जो नीचे लिमिट थी उसे ऊपर ले जाओ, यहाँ पर नीचे आ जाएगा ई टू द पावर एक्स वाला फंक्शन। तो फिर फॉर्मूला क्या कहते हैं? अगर इस टाइप से कोई एक्सपोनेंशियल लिमिट दे रखी है कि एफ ऑफ एक्स टू द पावर जी ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए कोई सा भी नंबर हो सकता है, 0 हो 1 हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। करना क्या है? इस पूरे फंक्शन को e टू द पावर x में ले जाओ, लिमिट भी ऊपर चली जाएगी और ऊपर क्या आएगा? f ऑफ x माइनस 1 इंटू जी ऑफ एक्स। तो फॉर्मूला तो ये कहता है। अब इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ आता है कहाँ से? हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको प्रूफ करने के लिए y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स अज्यूम कर लेंगे। फिर क्या करना है? बोथ साइड्स ln ले लेना, ln कह लो या फिर log कह लो। तो बोथ साइड जैसे मैं ln y यहाँ पर किया, यहाँ पर जैसे मैंने log लिया तो g ऑफ x नीचे आ जाएगा, g ऑफ x नीचे आ गया ln f ऑफ x। अब क्या करना है? मुझे क्या पता है कि अगर मैं लिमिट x टेंड्स टू a करता हूँ, मतलब कि अगर मैं इसे सिंपल वर्ड्स में लिखूँ तो अगर x a को टेंड करता है तो मुझे क्वेश्चन से मुझे ये पता है कि लिमिट जब x a को टेंड करता है तो f ऑफ x 1 को टेंड करते हैं। इतना मुझे पता है कि जब लिमिट x a को टेंड करता है तो f ऑफ x 1 को टेंड करता है और g ऑफ x इन्फिनिटी को टेंड करता है। तो फिर हम इसको यहाँ पर अप्लाई कैसे करेंगे? इसके लिए हमें क्या करना होगा कि अगर मैं यहाँ पर इसको डिवाइड कर दूँ f ऑफ x माइनस 1 से और मल्टीप्लाई कर दूँ f ऑफ x माइनस 1 से, तो फिर ये काम बन सकता है। कैसे? जो नीचे वाला टर्म है ये 0 को टेंड कर रहा है और ऊपर वाला जो है अगर मैं इसे y मान लेता हूँ तो ये y प्लस 1 की फॉर्म का है, और यहाँ पर मेरे पास लॉगरिथमिक लिमिट बन जाएगी कि log y प्लस 1 डिवाइड बाय y टाइम्स टू 0 दिस इज इक्वल्स टू 1। इस तरह से मैंने यहाँ पर लॉगरिथमिक लिमिट क्या कहते हैं फॉर्म कर ली। तो ये जो पार्ट हो ये 1 को टेंड करेगा, तो ये वाला पूरा पार्ट 1 को टेंड करेगा। बचा क्या है? g ऑफ x इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस 1। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ln f ऑफ x दे रखा था तो मैंने डिवाइड बाय f ऑफ x माइनस 1 किया, सेम चीज़ से मल्टीप्लाई कर दिया, ये लॉगरिथमिक लिमिट फॉर्म होगी तो ये टेंड्स टू 1 हो गया। अब आगे क्या करना है? आगे ये कि ln y बराबर हो गया f ऑफ x माइनस 1 इंटू जी ऑफ एक्स के। ठीक है, और यहाँ पर ln है तो इसे मैं उस साइड ले जाके e टू द पावर x कर सकता हूँ। तो यहाँ पर लिमिट भी है, लिमिट x टेंड्स टू a y इज इक्वल्स टू e टू द पावर x लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x माइनस 1 इंटू जी ऑफ एक्स। तो इस तरह से मैंने आपको ये भी बता दिया कि 1 टू द पावर इन्फिनिटी लिमिट्स को सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या होता है, साथ में उसका प्रूफ भी बता दिया जो आपको मैक्सिमम वीडियोज़ में नहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसके बेस पे कुछ एग्जांपल्स करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? लिमिट x टेंड्स टू 0 tan पाई बाई 4 प्लस एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स। अब मुझे इसे सॉल्व करना है, तो अब क्या करेंगे? इसमें पहले हमें क्या करना है? tan पाई बाई 4 प्लस एक्स को एक्सपैंड करना होगा। कैसे करेंगे? मुझे इतना पता है कि tan ऑफ a प्लस बी बराबर होता है tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a tan b के। इतना पता है। सेम चीज़ को यहाँ अप्लाई करेंगे। कैसे? जब मैं यहाँ पर a की जगह पाई बाई 4 और x मतलब b की जगह x सब्स्टिट्यूट करूँगा तो tan ऑफ पाई बाई 4 1 होता है, तो दिस इज़ 1 और ये भी 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस tan x डिवाइड बाई 1 माइनस tan x, ये बराबर हो जाएगा लिमिट पाई बाई 4 प्लस एक्स। तो मुझे इसकी एक्सपेंशन पता चल गई, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो लिमिट x टाइम्स 0 1 प्लस tan x डिवाइड बाई 1 माइनस tan x
अब मुझे इसको सॉल्व करना है। अब क्या करेंगे, ये एक एक्सपोनेंशियल लिमिट फॉर्म कर रहा है, क्योंकि जब मैं x टेंड से 0 करता हूँ तो नीचे वाला पार्ट 1 को टेंड करेगा और ऊपर वाला इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। तो फिर अब क्या करेंगे, सेम चीज़ एक्सपोनेंशियल लिमिट का फॉर्मूला अप्लाई करिए। क्या कहते हैं, e⁻ लिमिट x टेंड से 0, नीचे वाले में से -1 करना पड़ेगा। जैसे माइनस के 1, ऊपर क्या आया 2 tan x, और साथ में मल्टीप्लाई में 1/x है तो मल्टीप्लाई में कर दिया 1/x। ठीक है, अब ये चीज़ देखो, लिमिट x tan से 0 हो रहा है, ऊपर क्या है 2 tan x डिवाइड बाई 1 माइनस tan x और साथ में 1/x भी है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये वाला जो पार्ट है ये ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट बन गया कि tan x डिवाइड बाई x tan से 0 हमेशा 1 को टेंड करता है, तो ये पार्ट टेंड करेगा 1 को। बचा के मेरे पास 2 डिवाइड बाई 1 माइनस tan x e⁻ लिमिट x टेंड से 0। अब यहाँ पर मैं डायरेक्टली x इज इक्वल से 0 सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि नीचे वाला जो पार्ट है वो कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बना रहा या फिर डिवाइड बाई 0 कुछ नहीं हो रहा। तो फिर जैसे ही मैं x को 0 किया तो ये 0 हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई 1 2, तो e⁻2 ये मेरे पास क्या कहते हैं e का स्क्वायर मेरे पास इस लिमिट का सोल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, लिमिट x टेंड से 0 1 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x टू द पावर 1/3x। अब इसे सॉल्व करने क्या करेंगे, सबसे पहले चेक कर लो कि 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म का है या फिर नहीं। जैसे x 0 को टेंड करेगा तो ये वाला पार्ट 1 को टेंड करेगा, और ऊपर 1/x होने की वजह से ऊपर इन्फिनिटी बन रहा है तो ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म का है। अब आगे क्या करना है, आगे ये करना है, फॉर्मूला लगाएंगे e⁻ लिमिट x टेंड से 0, नीचे वाले पार्ट में जैसे -1 करेंगे बचेगा मेरे पास साइन स्क्वायर रूट ऑफ x डिवाइड बाय 3x। ठीक है, अब सेम चीज़ जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट अप्लाई किया था, यहाँ भी ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट अप्लाई करना है। कैसे, मैं क्या कह सकता हूँ कि जो x है उसे मैं स्क्वायर x को मैं ऐसे कह सकता हूँ कि जैसे मैं 3 को बाहर निकालता हूँ, मैंने 3 को बाहर निकाला, डिवाइड बाय x है, उसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ ये स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर है। ठीक है, क्या किया मैंने, डिवाइड बाय 3 था उसे बाहर निकाल लिया, स्क्वायर रूट ऑफ x के स्क्वायर को इस तरह से मैंने x को लिख लिया। अब क्या इसका फ़ायदा क्या हुआ, जब x टेंड से 0 हो रहा है तो फिर स्क्वायर रूट ऑफ x भी टेंड से 0 होगा। तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ कि साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x, ये पूरा पार्ट 1 को टेंड करेगा और इसका स्क्वायर करे तो ये भी 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाता है, तो फिर ये पूरी जो लिमिट है वो 1 को टेंड करेगी। तो बचा क्या मेरे पास बचा e⁻ 1/3। तो इस लिमिट का सोल्यूशन मेरे पास क्या आ जाएगा, e⁻ 1/3। हमने किया क्या, 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म का जो फॉर्मूला था, फॉर्म की लिमिट का जो फॉर्मूला था उसको अप्लाई किया, उसके बाद थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स को अप्लाई करके हमारे पास आंसर आ गया e⁻ 1/3। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको ये आपके लिए, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वाली वीडियो में हमने देखा कि एक्सपोनेंशियल लिमिट्स के दोनों पार्ट्स कौन से होते हैं, पहला सीरीज एक्सपेंशन वाला फॉर्मूला और दूसरा 1 टू द पावर इन्फिनिटी वाली लिमिट्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे कि 0 टू द पावर 0 फॉर्म की लिमिट्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बाय।